हेलो गाइस, मैं हूं सारस, मैं सदिया कहूँ। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहों से वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है इंडिया विल टेक बैक कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान, मोदी मंत्री बिग स्टेटमेंट। मंत्री आई थिंक। देखते हैं भाई, पहले वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। डंडी पट्टी बनवाया उन्होंने, कह के हाँ जी अभी तैयार हुआ है। ये मंदिर अभी हमने तोड़ दिया था। ये मंदिर अभी बना। जी हाँ, अभी ये पहले टूटा था, तोड़ा है हमने खुद, मैंने अपने हाथों से तोड़ा हुआ ये मंदिर। तो अब देखें हम आपने ये एक्सेप्ट कर मेरे जज्बात थे, मैंने हाँ जी नहीं, आप ये एक्सेप्ट करें थोड़ा। तो वहाँ पे अगर कोई मस्जिद इसी ये मंदिर की वीडियो, टूटे हुए मंदिर की वीडियो देख के वहाँ पे किसी हिंदू के जज्बात अगर उठेंगे तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, तो वो फिर मस्जिद शहीद करेगा। हम कुछ नहीं करना चाहते कश्मीर के लिए, हम सिर्फ कश्मीर के नाम पर खाना चाह रहे हैं और वो खा रहे हैं सारे बैठे जिन जिन का भी दौर लग रहा है। अगर ये मुल्क बचेगा तो हम कश्मीर के लिए कुछ सोच सकते हैं, अगर यही ना रहा तो कश्मीर को क्या हम रोएंगे। क्या नाम है इंडिया के सदर का, क्या नाम है? मोदी आया, शहबाज शरीफ के घर आया, किसी को पता नहीं एजेंसी को, यूं आया यूं चला गया। नफरतें बढ़ गई, उल्फतें घट गई। नफरतें बढ़ गई, उल्फतें घट गई। या इलाही तेरे जहां में जुल्मतें बढ़ गई। ये सारी जिंदगी नहीं हो सकता, ना कश्मीर इंडिया ले सकता है, ना पाकिस्तान कश्मीर ले सकता है। ये मतलब ये बीच में ही रहेंगे, ये सारी जिंदगी ऐसी रहेंगे, ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये सियासतदान हमारे चाहे तो हो सकता है, ये सियासत चाहते नहीं है ये हो जाए। आप इस बात से एग्री करते हैं? उन्होंने कहा कि ये बीच में ना पाकिस्तान कश्मीर ले सकता है ना। वो किसी शायर ने कहा था कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे जो को ढांदा ही, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिलां च रहिंदा ही। जबरदस्त, बुल्ले शाह ने ये कहा था। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। मोदी गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर जतिंदर सिंह ने यूके में एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम के होम मिनिस्टर सरदार पटेल अगर इंडिया की दूसरी प्रिंसली स्टेट की तरह कश्मीर को भी डील करने का ऑर्डर देते तो शायद आज ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ना होता। अभी बिलावल भुट्टो के एससीओ मीटिंग को लेकर इंडिया जाने की बात चल रही है जिसमें बिलावल भुट्टो का कहना है कि कश्मीर इशू पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से उन मिनिस्टर साहब ने यह भी बोला है कि हम कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी को, अपने एजेंडे को रीन्यू करेंगे और जैसे हमने आर्टिकल 370 हटाया वैसे ही पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी इंडिया का हिस्सा बनाएंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि वो इस स्टेटमेंट को लेकर क्या सोच रखते हैं और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ताहिर जावेद। आपका नाम? नदीम शौकत। क्या करते हैं सर? सेलमैन है हम। सेलमैन है। ये बताएं इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन चल रही है इकोनॉमी के हवाले से, क्या गुजारा हो रहा है जॉब से या सैलरी? बिल्कुल नहीं, कंपनियां बंद होने पर आई हैं। कंपनी ने जवाब दे दिया है कि अगर सेल नहीं होगी तो आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। ये बहुत से लोग जी मार्केट में सेल कोई नहीं है, लोगों के पास रोजगार कोई नहीं है, रोजगार ना होने की वजह से बिजनेस कोई नहीं है। चले, अफसोस वाली बात है, दुख होता है। अच्छा, टॉपिक जिसके ऊपर आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इंडियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं इस टाइम यूके के विजिट पे गए, उनका नाम है जतिंदर सिंह, यूनियन मिनिस्टर हैं। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो हमारा एजेंडा है कश्मीर को लेके, कश्मीर का एजेंडा है हम एक कश्मीर मतलब यूनाइटेड कश्मीर यूनाइटेड इंडिया में मिलाएंगे। मतलब पहले उन्होंने वहां से आर्टिकल 370 हटाया, वहां पर डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं और अब पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है आजाद कश्मीर। लेकिन बात यह है कि हम कुछ नहीं करना चाहते कश्मीर के लिए, हम सिर्फ कश्मीर के नाम पर खाना चाह रहे हैं और वो खा रहे हैं सारे बैठे जिन जिन का भी दौर लग रहा है। मतलब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी डेफिनेटली। आजाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? अल्टीमेटली तो पाकिस्तानी है ना, चाहे आजाद कश्मीर का है। उन्होंने क्या किया, या हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, या हमारी फौज ने क्या किया, हमारी अपोजिशन ने क्या किया? सारों का एजेंडा एक है कि पाकिस्तान को खाओ और सिर्फ शोर मचाओ। सारे उस पर शोर मचा रहे हैं बस, और शोर मचाएंगे ये। मैं अपने स्कूल में ये सुना था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। डेफिनेटली आपने भी अपने स्कूल में असेंबली में सुबह जब असेंबली होती है यही सुना होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम सिर्फ नारा वगैरह लगाएं। जैसे 5 फरवरी का जो एक दिन होता है हम वो सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टी मनाते हैं, घरों में आराम करते हैं और 2-4 जो है वो अपने अपने लेके निकलते हैं, जलसे वगैरह करते हैं। दूसरे दिन फिर अपनी रूटीन काम शुरू। कोई इसके बारे में ना कोई सीरियस है ना कोई कुछ करता है, तो वो अपने अपने
अपने इनके मसाइल अपनी चीजें हल नहीं होती, उन्होंने कश्मीर के बारे में क्या करना है? पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। टाइम के साथ साथ ये चीज क्लियर नहीं हो रही। दुख वाली बात है, शायद कुछ लोगों को गुस्सा भी आए, लेकिन ये टाइम के साथ साथ क्लियर नहीं हो रहा कि हमने 75 साल सिर्फ नारे ही लगाए, किया कुछ नहीं। देखे ना, अभी हम अभी नहीं बात देखिए हमारी कौम का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, हमें ये तो पता है कि नारे लगाए हैं, किया कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं। ये चीज सर अब सबसे बड़ा अलमिया देखें, भुट्टो आज भी जिंदा है। सियासत भुट्टो मर गया, चला गया, दुनिया से अच्छा गरीब मार गया, गरीब मार रहा डेली, लेकिन भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा है। बात ये वो अच्छा था बुरा था वो एक कोई मसला नहीं है, वो दुनिया से चला गया। सियासत जिंदा लोगों ने करनी है, मुल्क जिंदा लोगों ने बचाना है। खुदा के लिए ये अपोजिशन वाले और गवर्नमेंट वाले ये देखें कि इस आवाम को कैसे रोजगार चलाना है। इसको क्या, अगर ये मुल्क बचेगा तो हम कश्मीर के लिए कुछ सोच सकते हैं, अगर यही ना रहा तो कश्मीर को क्या हम रोएंगे? कौन बचाएगा तो कश्मीर को? ठीक है, यही बात है कि मतलब बहुत से लोगों से आज की तारीख में जब हम सवाल करते हैं कश्मीर के हवाले से, वो कहते हैं भाई पहले ये लाहौर को तो देख लो फिर कश्मीर। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि अगर ये अपना घर बचेगा तो हम साय को देखेंगे ना। ठीक है, अब ये मानते हैं वो है हमसाया, वो हमारे नहीं हमारे, बात आप समझ ही नहीं रहे। एक तो मेरा अपना घर है, हमसाया जो मेरा चाचा मामा ताया भी होगा है तो हमसाया ना। सबसे पहली तरजीह मेरा अपना घर है। ठीक है, अगर हम इस पाकिस्तान को नहीं बचा सकते, इसका बेड़ा गर्क हो रहा है, तो हम कश्मीर को कैसे बचाएंगे ना, उसे कैसे लुक आफ्टर करेंगे? देखिए ये सबसे बड़ी चीज तो है। मेरा ख्याल है कि कश्मीरी भी वो भी अब इसमें नहीं है कि पाकिस्तान जो है हमारे लिए फाइट कर रहा, वो भी इस चीज की तरफ से बहुत ही मेरा ख्याल है कि वो पीछे हट गए हैं कि यार ये पहले होता था जी पाकिस्तान बनेगा, वो पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा, हक में कोई रैली कोई कार है, वो बस एक 5 फरवरी को निकलती है, वहाँ यूएनओ में जाके वहाँ बोलते हैं, बस तकरीर करते हैं, दूसरे दिन उसके ऊपर कोई जो है बैक जो है उसके ऊपर वो कोई नहीं है कि बाद में से स्टेप क्या लेना है। इन्होंने बोला है कि ये अब कश्मीरी भी शायद ये नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान के साथ मिला जाए। मतलब आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मिला जाए नहीं, वो नाउम्मीद हुए हैं हमारे रद्द अमल से, नाउम्मीद हुए हैं हमारे रद्द अमल की वजह से कि हमने उनके लिए आज नारों के अलावा किया गया, अमलन कुछ नहीं किया। ठीक है, ये बताएं कभी कश्मीर जाने का आपका इत्तेफाक हुआ या आपका इत्तेफाक हुआ? बहुत कम, 1-2 दफा हुआ है। 1-2 दफा के वहाँ के डेवलपमेंट की अगर बात करें या वहाँ के लोगों की सोच की बात करें, क्या सोच लगती है उनकी जब वो देखते हैं साथ जो इंडिया साइड जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह हो रही है? असल में ना हम गए कंपनी टूर पर, फंक्शन था, इस हवाले से हम लोगों से मिल ही नहीं सके, बिल्कुल हमें इस बारे में नहीं पता है। ठीक है, क्या लगता है अभी वो एरिया बैकवर्ड्स हैं, कोई ऐसे वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हमने नहीं देखी। इवन के कहीं हमें जाना और ट्रैवल करते थे तो इतनी प्रॉब्लम होती थी, रोड्स वो नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है, हाँ नेट सर्विस नहीं होती, इवन के सेल नहीं होता या कुछ नहीं होता, तो वो कैसे वो हम किस तरह तरक्की पे? हमें नारा लगाना बड़ा अच्छा आता है, हमें जो उनसे तकरीर करनी बहुत अच्छी आती है, लेकिन हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना नहीं शायद आता, हमें सड़कें देना नहीं आता, हमें स्कूल कॉलेज वगैरह बनाना नहीं आता। अभी बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं इंडिया, कल या परसों जाएंगे एससीओ की मीटिंग। एससीओ का आपको पता होगा ग्रुप है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज के, वो शंघाई कॉर्पोरेशन जिसे कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने बिलावल साहब का कहना है कि मैं जाके कश्मीर का इशू भी रेज करूंगा। आपको लगता है कुछ होगा? नहीं, जरूर डेफिनेटली वो रेज करेगा। देखें वो सियासी बयानबाजी तो है ना, अगर नहीं करेगा तो यहाँ पर लोग उसके खिलाफ बोलेंगे कि जाके करा क्या। अच्छा, लेकिन देखें बात शोर मचाने से नहीं, अमलतन हम इंडिया के खिलाफ क्या करते हैं, एक बात अमलतन हम क्या करते हैं, दूसरी बात कि हम प्रैक्टिकली हमारी फौज देखें, हमें सीधा होना पड़ेगा उनके साथ, जिस तरह वो कार्रवाइयां करते हैं हमें भी दिखाना पड़ेगा कि यार हम कुछ हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सी कार्रवाई उन्होंने की? कोई देखें उन्होंने वक्तन फौक्तन हमारे बॉर्डर पे वो फायरिंग करते रहते हैं, बंदे मारते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारी आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जाते हैं वहां पर, जो शहीद हुए हैं लोग हुए हैं उनसे मिलते हैं सबको। लेकिन मैं खबर सुनता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो खबर ये सुनता हूँ, लेट्स सपोज अगर ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया पे डेफिनेटली यही चलती है इंडिया की तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन साथ ही एक पट्टी भी चलती है कि हमने भी फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में 6 फौजी उनके जो उनसे बात ये है ना कि ये तो हमारी तरफ से कार्रवाई हम थे ना, कि अगर ये कह दिया कि हमने कुछ नहीं किया तो लोगों को क्या पता, लेकिन अमलतन अगर कुछ किया जाए तो उनकी इतनी जरूरत नहीं है कि बनिया उठ के हमारे ऊपर अटैक करे। आपने ये बोला कि इंडिया के खिलाफ प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है, आप यही सोच अगर हम इसे इस साइड पे ले जाएं कि भाई इंडिया जो कर रहा है उसे करने दो, हमें पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करने की जरूरत, मतलब किसी के खिलाफ जाने की बजाय अपने हक में जाना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर नहीं हमारे लिए? मेरी बात सुने, वो एक अलग इशू है कि हमें अपने हिसाब से करना चाहिए, लेकिन अब दुश्मन के खिलाफ चुप करके तो नहीं बैठा जा सकता। कुरान में नमाज के बाद सबसे ज्यादा जिहाद का जिक्र है और आज हम जिहाद को भूले बैठे हैं।
वो जिहाद के अंदर भी अगर बात करें, जिहाद भी नफ्स, वो भी पहले अपने आप को, आप इस बात से एग्री करते हैं कि पहले अपने आप को तो अपने आप को बिल्कुल। अब देखें उनका मीडिया और वो जो मूवीज बनाते हैं कश्मीर के ऊपर, उसमें पाकिस्तानियों को वो टेररिस्ट दिखाते हैं कि हमारा जो है वो हम उनके हक में है। हम इस तरह के कोई प्रोग्राम बहुत कम होते हैं हमारे यहाँ पे, कोई इस बेस पे कोई टीवी पे चले या कोई मीडिया पे आए कुछ आए, सिर्फ बयानबाजी और सत रहती है। यहाँ पे भी जब कोई भी अटैक होता है तो वो सबसे पहले इंडिया का नाम लिया जाता है, आपको नहीं लगता? नहीं, वो तो obviously बहुत कम। फिर हम किसका नाम कम लेते हैं? नाम लेते ही नहीं ना, हम तो टेररिस्ट पर बना देते हैं, यहाँ अफगानिस्तान पर डाल देते हैं। इंडिया का नाम, जिस तरह इंडिया खुलम खुला पाकिस्तान का नाम लेता है ना, हम नहीं लेते। देखें ये इसी चीज पे सियासत की जाती है, उसमें बहुत सारे मफादात होते हैं। यही चीज़ें देखें जी, पब्लिक की ओपिनियन है। आप सर अंकल जी कुछ बोलना चाहेंगे? अभी इंडिया के एक मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम कश्मीर एजेंडे के ऊपर अब प्रॉपर वर्क करेंगे। जो हमारा कश्मीर एजेंडा है कि उसे एक करना है, यानी कश्मीर एक है और उसे इंडिया के साथ मिलाना है। पहले उन्होंने वहां से आर्टिकल 370 हटाया, डेवलपमेंट के काम किए, दुनिया देख रही है, SCO की उधर G20 की मीटिंग हो रही है। अब वो उनकी नज़र क्या पाकिस्तान साइड कश्मीर पे है? क्या कहना चाहेंगे? जी ये सारी ज़िंदगी नहीं हो सकता, ना कश्मीर इंडिया ले सकता है, ना पाकिस्तान कश्मीर ले सकता है। ये क्या मतलब ये बीच में ही रहेंगे कश्मीर? ये सारी ज़िंदगी ऐसी रहेंगे, ये कुछ भी नहीं हो सकता। ये सियासतदान हमारे चाहें तो हो सकता है, ये सियासत चाहते नहीं है ये हो जाए। आप इस बात से एग्री करते हैं? उन्होंने कहा कि ये बीच में ना पाकिस्तान कश्मीर ले सकता है ना। ये 75-76 साल हो गए हैं कश्मीर, ये शोर मच रहा है पहले दिन से, ठीक है। ये आइंदा भी यही काम होता रहेगा। आप एग्री कर? ये चीज जो है ना शुरू से ही, जब ये इन्होंने डिवाइड किया था उस वक्त इन्होंने एक ये बीच में इन्होंने छोड़ा था इशू कि ताकि इंडिया और पाकिस्तान कभी एक ना लड़ते रहेंगे, वो इसी इसके पीछे लड़ते रहते हैं, और ये जो ना वो इसका होने देंगे ना उसका होने देंगे। मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने वो पास्ट की भी बात किया। उन्होंने कहा है कि अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते, वो उस टाइम पे ही, जैसे सरदार पटेल जो उस टाइम के उनके होम मिनिस्टर थे, तो वो अगर इस तरीके से ध्यान देते जैसे दूसरी स्टेट प्रिंसिपल स्टेट के ऊपर ध्यान दिया है, तो शायद कश्मीर का इशू आता ही ना। और आज हम इस तरीके से हर बात पे कभी बिलावल साहब की तरफ से कभी वहां से स्टेटमेंट ना जाती, मतलब उस टाइम पे ये इशू क्रिएट ही ना किया ना जाता बोले। लेकिन वो थे ही नहीं, वो तो चाहते थे कि वो लेकिन रूल एंड वाइट इनको आपस में लड़ते रहे, गोरे चाहते। तो उसके बाद इन्होंने भी कभी कोई जो है ना बोल्ड स्टेप नहीं उठाया ना उनकी तरफ से ना इनकी तरफ से। कश्मीर का इशू रहे, हमारा असला बेचता रहे। ओ भाईजान, हमारे जो मिनिस्टर, नहीं आपने असला खरीदने का फैसला करना है या मैंने करना है? हम तो वोट दे के चंद लोगों को ऊपर ले आते हैं, उसके बाद फैसले वो करते हैं। जब वोट चाहे होता है उनका माइंड कुछ और होता है, अवाम को कुछ और, जब ऊपर चले जाते हैं फैसले कुछ और लोग करते हैं। फिर ठीक हो गया। बस करें गोरे तो अब तक हमारे उसमें पॉलिटिक्स में उसमें है, आज तक मुझे लेते हैं। अभी भी होते हैं कोई फायदा होता है कि साइफर जो आ रहा है वहां से आ रहा है या कोई चीज हो रही है, तो अभी इन्वॉल्व है ना। ये सोच कैसे बदलेगी? मतलब ये हमारी कमजोरी है, हमारा वीक पॉइंट है ना। कि देखें मैं जानता भी हूँ इस बात को कि भाई आज भी अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान में चलिए, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पावर का हाथ है, लेकिन हम ये जानते हुए भी क्यों, मतलब हम मुख्ताज हैं, उनके गुलाम हैं, उनके क्यों हम उनकी बात मानते हैं? क्यों हम दुश्मनियां पाल रहे हैं? उसमें सर या कहीं पैसों का, डॉलरों का चक्कर, बस यही चक्कर है, सारा हिसाब ही है, कर्जा लिया हुआ है ऑब्वियसली। कैसे जब आपने किसी से पैसे लिए हो, आप उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? अभी हमें अपने पहले जब तक अपने जिसका खा रहे हो उसके खिलाफ बोला जा सकता है। जब तो हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे तो हम दूसरों को, हम कैसे उनके मोहताज रहेंगे? तो वो कहीं खड़े हो जाए, बैठ गए। तो बस यही हमारा हमें इस सोच से निकलने की जरूरत है। आपने ये बोला कि कभी जो उनसे ना तो पाकिस्तान कश्मीर ले सकता है। हम तो यहाँ पे ये जो भी पार्टी, सियासी पार्टी बनती है, वो ये नहीं नारा लगाती कि कश्मीर लेके रहेंगे, हम बॉर्डर पे चले जाएंगे। चाहे कोई इस्लामिक मजहबी पार्टी हो, चाहे कोई सियासी पार्टी हो, हर एक तो कश्मीर का आपने कहा कोई ले ही नहीं सकता। ये तो जज्बाती फैसले हैं ना, ये जज्बाती नारे हैं, जज्बाती फैसले हैं। डेवस को देख लो, इन्होंने फांसी का ऑर्डर हो गया, रेमंड डेविस की बात कर रहे हो, उसे क्यों नहीं फांसी दे रहे? क्या वजह है? देखे ना, अगर इस पास पाकिस्तान का एक कुत्ता भी चले, उसे भी सारे कुत्ते की मौत मार देते हैं उसको भी, तो उसको डेविस को रोका हुआ है। इनको चाहिए कि क्या नाम के, तो फिर अगर लेट्स सपोज आपकी अगर बात मानी जाए और 75 साल की हिस्ट्री देखी जाए, आज तक कश्मीर के लिए हमने प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया और आपने कहा कि आगे नहीं ले सकते, तो फिर हम क्यों नहीं दुश्मनियां? यादव है ना, भगवत सिंह यादव है, आपको पता है कितना बड़ा वो दहशतगर्द था? पता ना, उन्हें सारे दहशतगर्द जितने हमले करे सारे माने, उसे फांसी का ऑर्डर उसे क्यों रखा हुआ है? क्या वजह है?
क्यों नहीं उसे फांसी कुलभूषण यादव की बात जी 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 हाँ अच्छा मैं क्या बबल अच्छा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका उनका और कौन सा उस पे हाँ जी वो खत्म हो गया केस, ऑर्डर हो गया उसे फांसी का, फिर नहीं फांसी नहीं दे रहे। फांसी इंटरनेशनल जो सा कोर्ट है वहां पे राजी वो फैसला हो गया है, हो या फैसला हक में हो गया था फैसला, वो हार गए केस, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें फिर उसे ये हमारी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है, हम बस पता नहीं क्या वजह है, क्यों इतने हम जेलस उनसे हुए हैं, इतने हम उनके दबाव में हैं, समझ से बाहर है, समझ आई नहीं। मेरा तो जज्बा तो बहुत है, मैं भी चाहूँ मैं भी बड़ा कुछ कर दूं, लेकिन क्या जज्बे से देखें हम क्या सियासतदान हमारे बल माल खा रहे हैं, वो यूं करके आए हैं ये क्या नाम है इंडिया के सदर का क्या नाम है मोदी, यूं आया है शहबाज शरीफ के घर आया, किसी को पता नहीं एजेंसी का यूं आया यूं चला गया। उसमें तो ऐसे तो हमारे जो नवाज शरीफ हैं वो भी जा ये चुके अंदर हैं खाते हैं सब भाई, माल लेते हैं, माल सब सारा माल का चक्कर है, पैसे का। मतलब है चाइना के प्राइम मिनिस्टर अगर इधर आते हैं, यूएस का कोई तो इधर भाई एजेंसियों को पता होता है, सारी मीडिया को सबको पता होता है, वो तो एक रातों रात आके चला गया ना, ये किसी को पता ही नहीं था, समझ आई नहीं, इस तरह थोड़ा आया जाता है। ठीक है नहीं अगर आए हैं तो उसमें गलत कह रहे, आप नहीं चाहते रिलेशन बेहतर हो ही नहीं सकता, सियासतदान होने नहीं दे रहे, ये मुल्क की क्या आप हालत बने चाहते हैं या नहीं आप चाहते हैं रिलेशन अभी हो जाए कल हो जाए, लेकिन हो ही नहीं सकते। अभी आपस में क्या बना हुआ है कि तुम देखो, खिचड़ी बनी हुई है जी रिलेशन जो है ना वो बराबरी की सतह पर होते हैं, बिल्कुल मैं ठीक है भी करता हूं। हाँ जी, तो हमें भी उतनी इज्जत दी जाए जितनी हम उनको देते हैं। और बराबरी होती है पैसे के इकोनॉमी के सर पे मेरे ख्याल से, तो फिर हम भी उतनी इकोनॉमी स्ट्रांग करें जितनी उनकी है। नहीं डेफिनेटली करनी चाहिए हमें ये, लेकिन देखें ना पॉलिसी मेकिंग जो है ना वो तो चंद लोग करते हैं, ये आप आवाम में लेकर आ रहे हैं, ये सारे पिसे हुए लोग हैं हम लोग। देखें मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पॉलिसी वो बनाते हैं, लेकिन मेरे भाई क्या हम उन्हें वोट दे के नहीं असम्बलियों में भेजते? अगर हमारी सोच बदलेगी तो उनकी सोच बदलेगी। यही तो आपको बात बता रहा हूँ कि सिस्टम ये है, देखें कि हम जब फैसले की घड़ी आती है ना तो हम लोग गलत फैसला करते हैं, एक बात। दूसरी बात जो आम हम लोगों में ये चीज है कि फैसले कोई और करता है, हम सारा कुछ डमी कार्रवाई की जाती है। आप कुछ कह रहे थे 6 मस्जिदें शहीद कर दी है मोदी ने, किधर? डंडी पट्टी अमेरिका उसको लेके आया दोबारा इंडिया में। हाँ जी, कोई मुसलमान बोला, किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, कोई बोलता कोई नहीं। मुसलमान तो बहुत मुजालिम ढाए जाते हैं, आए दिन उनके सोशल मीडिया पे देखें कभी कुछ हो रहा है, जब उसके खिलाफ कत्ल कर दिया आए दिन, वो तो उनके ऊपर टॉर्चर होता रहता है, वो तो आम सी बात है उनके लिए, वहाँ पे उनको कोई वो बिल्कुल हमारे सामने मंदिर है, आप यहाँ पे आते जाते हैं अंकल, सर आप भी आते जाते होंगे, ये बताएं ये मंदिर पहले गिराया गया था अभी बना है ऐसे ही है? ऐसा है ये कोई 2-3 साल पहले, हाँ जी 2-3 साल पहले। अब यहाँ इसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अंकल जी मेरी बात सुने, ये मंदिर अभी बना है, डंडी पट्टी बनवाया उन्होंने, कह के हाँ जी, अभी तैयार हुआ है। ये मंदिर अभी हमने बना- तोड़ दिया था। ये मंदिर अभी बना है। जी हाँ, अभी ये तैयार पहले हुआ है। पहले टूटा था, तोड़ा है हमने खुद, मैंने अपने हाथों से तोड़ा हुआ ये मंदिर। अब देखें हम आपने ये एक्सेप्ट कर मेरे जज्बात थे, मैंने हाँ जी नहीं आप ये एक्सेप्ट करें थोड़ा, तो वहाँ पे अगर कोई मस्जिद इसी ये मंदिर की वीडियो, टूटे हुए मंदिर की वीडियो देख के वहाँ पे किसी हिंदू के जज्बात अगर उठेंगे तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, तो वो फिर मस्जिद शहीद करेगा। देखें मेरी और इन्होंने मंदिर ढाया, उससे पहले कुछ हुआ तो ये हुआ ना, देखे ना बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उसके रिस्पॉन्स में हुआ ना। एक और चीज आपको क्लियर करें, ये देखें वो जो मेट्रो की वो जो पुल जा रहा है, इसकी वजह से कितने रास्ते में जो सी बिल्डिंग्स आई थी, जो से मजार वगैरह आए थे, जिन्हें कोई थोड़ा सा मजार नहीं साइड आया पे था, किया बिल्डिंग गया, आई थी साइड यहाँ पे किया गया बिल्डिंग। जी हाँ, करा ऐसे गया। ही वहाँ पे उनका ये स्टांस है, वो ये कहते हैं कि अगर मस्जिदें वहाँ से हटाई गई हैं और मंदिर भी साथ वहाँ से हटाए गए, जो 6 मस्जिदों की बात की उसके साथ वहाँ पे मंदिर हटाए गए हैं, वो वहाँ से रोड गुजरना था, कोई पुल गुजरना था, मेट्रो। ये आगे लगाना, ये ऊपर चढ़ के मीनार तोड़ना, ये कुछ देखे ना। बातें हैं, आप जिस बात को मर्जी जो है ना घुमा ले, जिस जो मर्जी रंग दे ले, सबसे बड़ा आप मीडिया के लोग हैं, सबसे बड़ा कसूर आपका है। अवाम को जिस चीज का नहीं पता होता ना, आप वो सवाल क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं कि फैसला आपने करना है। अवाम बेचारी को तो सारा दिन रोटी कमाने में लगी होती है, उनको पता ही नहीं होता खिचड़ी पक क्या रही है। खिचड़ी पक जो रही होती है ना वो बतानी आपने होती है, लेकिन आप बताने की बजाय ना उस खिचड़ी को और गमगीर करके उनके सामने रख देते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज ये खिचड़ी वगैरह 1 मिनट में सॉल्व हो सकती है। अभी मोबाइल निकालें, आपको अगर मैं कोई बात करता हूँ, लेट्स सपोज आप कोई बात करते हैं, इन्होंने बोला 6 मस्जिदें शहीद की गई, 1 मिनट में आप सारा सर्च करें, मोबाइल खिचड़ी वाला चक्कर खत्म हो गया, आज ये मोबाइल आ गया। मैं वो देखे वो एक मैं अपनी सियासत की बात करता हूँ। यहाँ पर जो लोग होते हैं, देखें
ना किसी के रोटी कमाने के चक्कर में कितने लोग बैठ के सारा दिन वो मीडिया पर सुनते हैं या खबरें सुनते हैं। नफरत एक दूसरे के लिए हम फैलाते जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम ये सारा कुछ जो है ना दीन से दूरी की वजह से है। ठीक है। जब तक हम अपने दीन की तरफ नहीं आएंगे उस तब हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। जब हम दीन की तरफ आएंगे, अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात को समझेंगे, तब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तब हम बेहतर फैसला कर सकते हैं। सारी सी बात ये है कि हमें अपने दीन की तरफ आना चाहिए सबसे पहले। हम दूसरे को तो तनकीद करते ऐसे ही हैं, है। अपना किरदार अपने घर को पहले ठीक करना चाहिए। अच्छा लगा इनसे बात करके। आपने ये बोला मंदिर के हवाले से बात की, मुझे ये बताएं आपको देखिए इमरान खान ने इतना अच्छा करतारपुर से का बॉर्डर खोला। सिख लोग यात्रा करने आते हैं अपने, जैसे हम हज उम्रा करने जाते हैं, तो इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम करा। ऐसी होने चाहिए, आपस में कंप्रोमाइज होंगे। देखें, आप कहते हैं मीडिया वाले खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी तो कुछ लोग भी, इन्होंने एक साइड पे बोला मंदिर मैंने तोड़ा, इन्होंने बोला, दूसरी साइड पे कह रहे हैं इमरान खान ने अच्छा किया कि गुरुद्वारा जो करतारपुर बना। तो इसी तरह जो है ना, इसका मतलब आपने गलत किया था ना मंदिर तोड़ के। जी करा। जज्बात में आ गए या जज्बात। लेकिन देखें ये देखें हज़रत वसल्लम जब ऐसे सबसे पहले उन्होंने बाबर नहीं, मस्जिद शहीद करी देखें, थी, ये तो जो लाहौर के जितने मंदिर जब तोड़े गए थे उस वक्त तोड़े गए थे। ठीक है, यही चीजें हैं। जब और ये मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो देखते हैं, इवन अक्सर ऐसे देखने में आता है, मैं लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं टिकटॉक पे हमने ये देखा इंडिया में इस तरीके से पाकिस्तान के परचम की गुस्ताखी की गई, जबकि टिकटॉक 2-3 साल से वैसे इंडिया में बैन है। वो कोई पुरानी वीडियो हम देखते हैं, आज वो वीडियो देखेंगे, हमारा जज्बात जागेंगे और हम जाके कुछ नुकसान करेंगे, और उससे इंडिया वालों का शायद कुछ नुकसान नहीं होता, नुकसान हमारा होता है, रिलेशन हमारे खराब होते हैं, इमेज हमारा खराब होता है। अच्छा ये बताएं, कब ये इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये कब सिस्टम खत्म होगा? कब इंसानियत के तौर पे हम जो उनसा काम करना स्टार्ट करेंगे? रिलेशन कब ये एक्सेप्ट करेंगे कि भाई जो आपका मजहब है वो आप फॉलो करो, जो मेरा है वो मैं फॉलो करूं? बोलो जी, ऐसा होगा कि नहीं? जब मान मजबूत होएगा सब काम ठीक हो जाएगा। जब ईमान के ईमान और ये लीडर का मान बहुत कमजोर है। वो जो लीडर, जो बड़े लीडर, हमारे लीडर्स का उनका मान कमजोर है। आप क्या लगता है? आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है, कब ये मसला खत्म होगा? इंडिया पाकिस्तान का, मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुसलमान का, ये मसले कब हम एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका मत डालो। हमको चाहिए कि हम इंसानियत के साथ प्यार करें, इंसानियत के साथ, और हमें इस्लाम और भी कहता है मेरे कि आप दूसरों नबी की का रिस्पेक्ट मेरे नबी का जो पैगाम है वो यही है करें, रिस्पेक्ट कि करो। कि हम सब इंसानियत को साथ लेके चले। पहले अच्छे इंसान बने, फिर अच्छे मुसलमान बने। जबरदस्त, नफरतें बढ़ गई, ऐसे ही उल्फतें घट गई। नफरतें बढ़ गई, उल्फतें घट गई। या इलाही तेरे जहां में जुल्मतें बढ़ गई। ऐसे ही है। ये मैं- उस वक्त होगा जब हम बराबरी की बुनियाद पे, सारे बराबरी की बुनियाद Equality पे, base पे इक्वलिटी बेस पे तमाम इंसानों को लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया और यही अच्छे चीज़ है, अंदाज देखें, में पैदा ये देखें, किया है। तमाम इंसान बराबर हैं, ऐसे ही है। हाँ जी। फिर हम क्यों ये अल्लाह ताला का भी अगर बात करें, वो सब इंसानों का अल्लाह है, कि ये नहीं कि मुसलमान और इंसान, उन्होंने खलक जब हमने लक़द खलक़नल इंसान रब ने कह दिया कुरान में, तो फिर सब इंसान, ये तफरीक उसी वक्त पैदा होगी जब हम रवादारी और मुसावात और बराबरी की बुनियाद पे हम। मैं एग्री करता हूँ इनसे कि देखें, हमें दूसरों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, दूसरों को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। आप इनकी बात से एग्री करते हैं या नहीं? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो हमें इंसानियत के साथ रहना चाहिए। कोई मजहब नहीं है, इस्लाम हमारा मजहब है, हमें इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन सिख जो अगर कोई सिख है, कोई हिंदू है, उसको भी उनको हमें रिस्पेक्ट देने रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मगर सबसे पहले ये कि हमें सही मुसलमान बन जाए। अपनी नमाज, रोजा, ज़कात, जो हमारे 5 अरकान हैं, उनको परफेक्ट कर ले। हमें किसी के अमल दखल करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ठीक हो गया। बिल्कुल होगी खत्म। फिर भाई ने ये बहुत अच्छा टॉपिक पे बात की है कि जो उनके मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि हम ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर हिस्सा है वो भी हमारा है, और उसकी आवाम जो हमारा साथ देगी, इसके ज़रिए इतनी डेवलपमेंट की जाएगी जो पीओ के वो भी हम वापस लेंगे। तो इसमें जितना कामयाब होते हैं, जैसे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर में आवाज़ें उठना और ऐसी बातें वो सोच सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है भाई कि वो इतनी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करे। पर जो बात मुझे बुरी लगी ना, जो एक आदमी ने बोला कि भाई हमने ये मंदिर, शोएब भाई ने बोला
बातों बातों ने बोला कि इतनी नफरत में बढ़ चुका था कि ये हमने मंदिर अपने हाथों से तोड़ा है। कितने घर भाई से बोल उसने रहा ये है। कहा कि मैं अपने जज्बा ईमानी से होशो हवास में जी, ये मंदिर खुलेआम तोड़ा है। और इस पर मुझे कोई नदामत नहीं है। ऊपर से ये कह रहा है कि मुझे इस पर कोई नदामत अच्छा नहीं है, वही कोई वही शर्मिंदगी नहीं है, हरकत शर्मिंदगी की। जो वो मान रहा है ना, उसके रिलेटेड कोई हिंदू भाई उधर मस्जिद को तोड़ देता है तो फिर क्या हो? फिर पूरे वर्ल्ड फसाद। में फिर पूरे वर्ल्ड में ये बोला जाएगा कि हिंदुस्तान में जो है मस्जिद वो तोड़ी जाती हैं, मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है। भाई ऐसे अनासर होते हैं भाई पाकिस्तान में जो ऐसा पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। भाई आपने भाई गुलजार कितनी मरतबा ये टॉपिक आ चुका है, ये मंदिर मस्जिद वाला, कितनी मरतबा? भाई हमें तो ऐसा नहीं, पता। मैं इस बार एक बात कहूँगा, मुझे नहीं पता था मेरे भाई। मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं हो रही, वो तो कश्मीर का इशू था, उसके रिलेटेड वो जैल मुझे तो इतना पढ़ा लिखा हुआ मैं नहीं था सिर्फ वो एक चीज़। कमेंट देना चाहूँगा उसमें कि मुझे नहीं पता था मेरे भाई कि हमारा जो रहनुमा है ना, हमारे लीडर्स जो हैं इस्लाम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी मैंने आए एक दिन या 2 दिन हो गए, उनकी एक हदीस पढ़ी है कि जो मक्के के बुत थे 313 या इससे भी ज़्यादा थे मेरे ख्याल में, जो मक्के में रखे गए थे 360 बैतुल्ला में, मेरे भाई या तो वो हटा दिए गए या तोड़ दिए गए। अगर उस रिवायत को देखा जाए या उस तरह अमल पर चला जाए तो ये काम मुझे बुरा नहीं लगता, अगर उस तरीके को देखा जाए। लेकिन वो क्यों तोड़े गए, उसके सदबाब क्या है, जब तक इसका नहीं पता चलेगा मैं कोई बयान नहीं दूंगा मेरे भाई। अच्छा मेरी तो बात सुने, तोड़ने की आपने वजह मेरी जो तो है बात ना सुने, भाई। मस्जिद अच्छा। तोड़ना या मंदिर तोड़ना, आप इस पर तोड़ेंगे तो फिर तो फसाद की जड़ ये फैलते ही जाएगा, ये तो नासूर बन जाएगा। अच्छा मुझे ये माशरे में मेरी तो बात मुझे सुने, ये बताओ मेरे भाई, तहफ़्फ़ुज़ होना एक- चाहिए एक- असल भाई, ऐसे आप बात नहीं कर सकते, तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए मेरी कि बात आप तो सुनो। मंदिर तोड़ेंगे और जो आपकी रिलेटेड जो हिंदुस्तान में मसाजिद तोड़ी जाएंगी तो फिर क्या बोलेंगे, फिर तो ये फसाद ही होगा, मसाजिद तो जंग ही मेरे होगा। भाई कौन सा सिर्फ एक हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में मसाजिद है, ऐसी बात नहीं है। तो बात से मुद्दा ये था ये कि नहीं अच्छा कि आप उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए कि भाई वो अपने इबादत करें, मैं हम ये अपनी कहूँगा, इबादत मेरी करें। बात सुनो, मैं ये कहूँगा कि अगर आप मंदिर बना नहीं सकते या बनाने की इजाज़त नहीं ना दे सकते तो आप तोड़े नहीं, मैं तो सिर्फ इतना बात कहूँगा। और ये भी बहुत डरते हुए कहूँगा कि मुझे इसका नहीं पता। भाई बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मज़हब को छोड़ें, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। ये जो तो जो छोटा सा कश्मीर क्लिप था असद भाई और रुखसार भाई, ये छोटा सा उसके लिए कश्मीर, हम तो कश्मीर बढ़ाते हैं ना, कश्मीर का मुद्दा जो उनके जो असल मेन था ना, मेन जो जो मकसद उनका बयान आया कि हम कश्मीर वापस लेंगे, बजोर ताकत नहीं बजोर अकल, मतलब अकल के जोर पर, भाई उसकी जो पॉलिसी है ना डिप्लोमेसी के जोर पर, उसकी जो मानी जाती है इंडिया की इस वक्त पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है और वो अब कंट्रोल करता है भाई, और कंट्रोल कर भी रहा है। वो ऐसी पॉलिसी लाएगा, पहले वो उसके पास पैसा भी है, जम्मू कश्मीर में पैसा लगाएगा, पैसा लग भी रहा है, वो पैसा नजर आएगा पापियों के भाई बात ये वो अपील करेंगे, वो इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, तब हम किस तरह रोक सकते हैं? भाई बात यह है, पंजाबी में कहावत दी जाती है कि आग लैन आई तो चूल्हे दी सैन बन गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप आस्ता आस्ता सिस्टम के अंदर दाखिल होते हैं। इंडिया दुनिया के सिस्टम के अंदर दाखिल हो गया है, वो अभी समझ लें कि वो शुरुआत में हो चुका है, तो अब वो आस्ता आस्ता इस सिस्टम का मालिक बनेगा। वो जो मैंने मिसाल दी है पंजाबी में कि आग लेने आई लेकिन उसी घर की मालिकन बन गई या मालिक बन तो गया, ये इसका मतलब ये ये है तो कि वो जिंदा मिसाल है ना, वो बन रहे हैं। ये जिंदा मिसाल है, वो तरक्की कर रहा है। चाइना आपके पास जिंदा मिसाल है, 1990 के दौर में चाइना, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, वो कर्जे पर चल रहा था, गरीब मुल्क था चाइना, इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है भाई। जितनी जल्दी से तरक्की चाइना ने की है ना, कम ऐसी कोई नेशन होती है जो इतनी जल्दी तरक्की। लेकिन रिसेंटली मैं यहाँ पर कश्मीर के मुद्दे और वही उससे भी तेज जो इंडिया तरक्की कर रहा है ना, मैं कहता हूँ चाइना से भी तेज तरक्की कर रहा है हमारी आंखों के सामने। भाई 2014 के बाद इसको ऐसा गेयर लगा है कि वो पीछे देखने का नाम ही नहीं ले रहे। बिल्कुल बात यह है कि मुद्दा ये है कि इंडिया कश्मीर कैसे लेता है, या इंडिया के जो मिनिस्टर ने ये बात की है उसका क्या मतलब क्या है बात करने का, ये कैसे ले सकते हैं। आपने कहा कि वो इतनी डेवलपमेंट करेंगे जम्मू कश्मीर में भी, और आज़ाद कश्मीर के लोग कहेंगे कि हमें भी इसमें शामिल कर लो।
मेरे भाई पहली बात तो ये है कि ये कोई बांग्लादेश थोड़ी है कि जिसका आपका मुल्क बीच में आएगा और आपको पाकिस्तान को समुद्री हिस्सा नहीं मिलेगा उसको डिफेंड करने के लिए। असद भाई ये दूसरी बात ये हरगज़ नहीं है, मेरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात सुन लो। बात दूसरी ये है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना पड़ेगा इस बयान के बाद जो मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो आती है या इमरान खान साहब। हाँ, ये वायलेंट पॉइंट है आपका, ये उसको सोचना कि ये ना बोले कि वो हम इंडिया से ले जाएंगे, हम जान पर खेल जाएंगे। ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें उसके रिलेटेड। हाँ जी, वो जो अवाम को क्या रिलीफ कैसे पूरा करना है मेरे भाई, या कौन सी डिप्लोमेसी लेकर आनी है जिससे उन लोगों का एतमाद बहाल होता है। ये मत करें जैसे असद भाई पहले बोलते थे, भाई हम जान पर खेल जाएंगे, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे तो वो तो लास्ट का चांस होता है मेरे भाई। वो आएगा तो फिर हम नहीं टिक सकेंगे। हमारा ये तो हमारी भाई ये तो वक्त साबित करेगा कौन कितना पावरफुल है मेंटली फिजिकली। सबसे पहले गेम होती है अब जो ज्यादातर वॉर हो रही है वो इकोनॉमी की वॉर हो रही है या मेंटल वॉर हो रही है कि दिमाग इस्तेमाल करते हैं दूसरों को, जिसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉर। वो वॉर है डायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता वॉर में। तो ये इंडिया 5th जनरेशन वॉर में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मात दे रहा है। वो उनके जो कश्मीरी लोग हैं वो उनके साथ उनकी लबाई कह रहे हैं, उनके साथ बातों में बातें मिला रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में ये काम कर दिखाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।